स्वागत एवं धन्यवाद है। प्रणाम आदरणीय संतोष शर्मा सागर जी, प्रणाम। इस महाभारती कविता महायज्ञ में आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको सभी को। जी सर, बहुत स्वागत है। आपके बारे में कह दूं, आप हास्य व्यंग्य कवि हैं, गीतकार तथा गजलकार हैं। आप विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। विगत 20 वर्षों से आप काव्य पाठ, कवि सम्मेलन, मुशायरे में इत्यादि में आपकी उपस्थिति निरंतर होती रही है और आकाशवाणी दूरदर्शन में काव्य पाठ तथा जी टीवी में कवि युद्ध में और वाह वाह क्या बात में आपका कार्यक्रमों का प्रसारण होता रहा है और पुरस्कार आपको बहुत इत्यादि प्राप्त हुए हैं तथा अन्य पुस्तकों में, पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। पुरस्कार आपको साहित्य सागर पुरस्कार तथा कशाने अदब पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार माँ भारती काव्य कविता महायज्ञ से जुड़ने के लिए, इसमें अपने काव्य की आहुति प्रदान करने के लिए। जी, स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। जी मैं प्रणाम करता हूँ सभी को। और ये काव्य महायज्ञ जो आपके निर्देशन में चल रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ साहित्यिक अनुष्ठान के इस पुनीत आयोजन के लिए। और बगैर किसी भूमिका के 4 पंक्तियां मैं अपने आराध्य भगवान कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। जी, निवेदन और कीजिए। इस कार्यक्रम की कि पूनम की इस रात में शायद रास रचैया मिल जाए। पूनम की इस रात में शायद रास रचैया मिल जाए। यमुना जी के पावन तट पर श्याम कन्हैया मिल जाए। आओ मिलकर हम सब ढूंढे मन के इस वृंदावन में। शायद इन गलियों में तुमको कृष्ण कन्हैया मिल जाए। शायद इन गलियों में तुमको कृष्ण कन्हैया मिल जाए। और 4 पंक्ति घनाक्षरी छंद के माध्यम से आराधना करता हूँ कि पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई। प्रेम में विवश 8 याम नाचने लगे। पूनम की रात आई प्रेम का संदेशा लाई। प्रेम में विवश 8 याम नाचने लगे। शेष भी पधारे हैं, महेश भी पधारे यहाँ। गोपियों के साथ सुख धाम नाचने लगे। ऐसा रास श्याम ने रचाया ब्रज मंडल में, जिसे देख आज चारों धाम नाचने लगे। और श्याम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी। राधा की पायलिया पे श्याम नाचने लगे। श्याम की मुरलिया पे नाचती है राधा रानी। राधा की पायल। और एक राधा कृष्ण के प्रेम को मैं समर्पित एक छंद समर्पित करता हूं, सुनेगा कि भावना की गंध लिए प्रेम अनुबंध लिए। यमुना में प्रेम रस घोलती है राधिका। भावना की गंध लिए प्रेम अनुबंध लिए। यमुना में प्रेम रस घोलती है राधिका। अधरों पे धर श्याम मुरली बजाए रहे। मुरली भी बार बार बोलती है राधिका। ब्रज के निकुंज कुंज कली बीथियों के बीच कान प्रेम पाश बांध डोलती है राधिका। और अधरों पे धर श्याम मुरली बजाए रहे। मुरली भी बार बार बोलती है राधिका। अधरों पे धर श्याम मुरली बजाए रहे। मुरली भी। और एक छंद मैं राष्ट्र को समर्पित करना चाहता हूं। बहुत सुंदर ये जनाक्षरी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को,
मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई, जब जब बेटियों ने प्राण बलिदान किए, मुझे फिर झांसी वाली रानी याद आ गई। और एक क्या बात। माता जिसने किया है यहाँ पुत्रदान, मुझे पन्ना धाय की कहानी याद आ गई। एक क्या माता बात। जिसने किया है यहाँ पुत्रदान, मुझे बहुत पन्ना सुंदर। धाय की कहानी याद। और मित्रों, वाह, बहुत जैसे मेरे सुंदर बारे सर। में कहा, बहुत धन्यवाद। सुंदर हास्य व्यंग्य का राष्ट्रवंदना, कवि हूँ, बहुत सुंदर जी। प्रणाम। हाँ हास्य व्यंग्य का कवि हूँ मैं, अपनी जी, हास्य की वानगी भी आप तक पहुंचाता हूँ, सुनेगा। 4 पंक्तियों से स्वागत। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूँ, जिस दिन से पड़ गया हूँ शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूँ किस्मत पे अकेले में। ओ बेगम हमारी देखो, बेगम हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। क्या बात है बेगम हमारी सर। देखो एसी में सो रही है। इसी गोत्र की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि हुई है जब से हमारी शादी, हमारी खटिया खड़ी हुई है। हुई है जब से हमारी शादी, हमारी हमारी खटिया खटिया खड़ी खड़ी हुई है। हुई। इधर मैं जिद पे अड़ा हुआ हूँ, उधर वो जिद पे अड़ी हुई है। हुई है जब से हमारी शादी, हमारी खट। और शेर बुलाजा खटिया कीजिएगा। खड़ी हुई है। जी हाँ जी, स्वागत है, इरशाद। 100% शादीशुदा महिलाओं की समस्या है। तब जी पता नहीं कैसे बंद हो गया शायद। जी हाँ। बीच में क्षमा चाहता हूं कि हुई है नहीं, जब कोई बात। से हमारी शादी, हमारी खटिया खड़ी हुई है। खड़ी हुई इधर मैं जिद पे अड़ा हुआ हूँ, उधर वो जिद पे अड़ी। और शेर बुलाजा कीजिएगा कि हजारों कपड़े, हजारों जेवर, कबड़ में उसके भरे पड़े हैं, मगर हवस है अभी भी बाकी, वो देखो सर पे चढ़ी हुई है। वाह वाह, हुई है जब से हमारी शादी, हमारी खटिया खटिया खड़ी हुई खड़ी है। हुई है। और क्या दोस्तों, बात लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे ऊपर बहुत लिखते हो, मेरी घर वालों के ऊपर नहीं लिखते। तब मैंने 4 पंक्तियां, विलक्षण 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा जी कि जो बहुत आम रहते हैं उन्हें मैं खास समझूंगा, जो बहुत आम रहते हैं मैं उनको खास समझूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को मैं दिल के पास समझूंगा, कसम खाकर मैं कहता हूं तुम्हारे सर की ये बेगम, मैं जिस औरत को देखूंगा उसी को सास समझूंगा। ये मोहब्बत की बात है। बहुत सुंदर बहुत सर, बहुत क्या इसी कहते गोत्र क्या की 4 कहते। पंक्तियां घनाक्षरी के माध्यम से आपसे जोड़ना चाहता जी हूं, सुनेगा। जी। शादीशुदा मर्द का दर्द आप तक बहुत पहुंचाता हूं सुंदर सर। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। वाह, जब अच्छा। से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर क्या में भी बात। काम करूं, बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। वाह, रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। क्या घर बात है वाली सर। मेरी मुन्नी की तरह। और एक और छंद इसी गोत्र का मुझे याद आता है, आप तक पहुंचाता जी हूं। जी, स्वागत है। खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। वाह वाह, खाना भी बनाना पड़ा, झाड़ू भी लगाना पड़ी, रोटियां बनाने में मैं ट्रेंड होके रह गया। सुबह शाम वाह। बजता हूँ बिना सुर ताल लिए, अच्छा खासा कवि था मैं, बैंड होके रह गया। पत्नी ने
पत्नी ने आज मुझे घर से निकाला ऐसे जैसे कोई बाबू सस्पेंड होके रह गया, और शादी क्या बात वाला है। शौक बड़ा महंगा पड़ा है हमें, धोबी वाला कुत्ता हस्बैंड होके रह गया, शादी वाला शौक बड़ा महंगा पड़ा है हमें, धोबी वाला। और साहब एक मैंने हास्य अपनी व्यंग पत्नी में के आपने सौंदर्य का अपने वर्णन पति 4 का पंक्तियों में दर्द, किया है। मैं आप तक पति का पहुंचता हूँ, आपकी आवाज दर्द। मुझ तक नहीं आ रही है, अगर प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचेगी मुझे अच्छा लगेगा। जी 4 नहीं आ रही पंक्तियां मेरी आप तक आवाज। पहुंचाता हूँ, सुनेगा। आ रही है, आ रही है, नीचे आ रही यहाँ है से मैं आवाज। शुरू करता हूँ अच्छा कि काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी, हवा जैसी भैया देखो मेरी घरवाली है। आहा। अनुप्रास अलंकार का अद्वितीय उदाहरण। ये जी जी। काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी, हवा जैसी भैया देखो मेरी घरवाली है, क्रेन से उठाएं इसे क्रेन से बिठाएं इसे, जब जब घर आए क्रेन से उतारी है, 10 गज का है लहंगा 20 गज की है साड़ी, बड़ी मुश्किल से जा कपड़ों में डारी है, वो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, जो सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। की साड़ी है। ये वाह, वाह। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण था। मित्रों बहुत एक सुंदर। छंद समर्पित करता हूं, मैं थोड़ा सा रंग बदलने की कोशिश करता हूं, एक पिता पुत्र का जी संवाद आप तक पहुंचाता हूं। एक पिता जी अपने पुत्र से आपको कहता है, बेटा मैं तेरी शादी कराता हूं, तू दहेज कर रही मांग लेना। वो दहेज अपने पिता के लिए क्या मुसीबत मांग के लाया। आप सबकी दुआएं, आप जी, सबका बहुत आशीर्वाद सारे दर्शक हमसे मैं जुड़े आपसे हुए हैं चाहता हूं, सर। सुनेगा। सभी आपकी ब्रज भाषा का रचनाओं छंद का है, बहुत भाषा और लगता शिल्प है दोनों का सर आनंद हमारी लीजिए। आवाज नहीं सुन कि पा रहे एक हैं। बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, हाँ, बेटा तेरो कोई ब्याह बात बड़ी धूम से रचाऊंगा। कोई टेक्निकल एक प्रॉब्लम बाप है लगता अपने है। बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो, मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज बोहे, जितनो मिलेगो वासे दूनो रखवाऊंगो। ओ वाह। बेटा बोलो बापू से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो खो एक चमत्कार दिखलाऊंगो। ओ ससुरो कहे गो जो ले जाओ छोरी, लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मांग लाऊंगो। ससुरो कहे गो जो ले जाओ छोरी, लाला जी तो संग में बहुत दहेज सुंदर। मेरी सास मांग और एक छंद इसी अंदाज का एक और सुनाता हूँ। एक राम भक्त नेताजी ने प्रेम से अपने पत्नी से कहा कि मैं राम राज्य लाऊंगा, पत्नी ने तुरंत तलाक की अर्जी दे दी। दोस्तों मैंने इतिहास के ऐतिहासिक संदर्भों में से हास्य निकालने का प्रयास किया है, आप तक पहुंचाता हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं, सुनेगा। जी सर, स्वागत कि है। एक नेता अपनी जोरू को समझाए रहे, जीत के चुनाव हम राम राज लाएंगे। कि एक नेता अपनी जोरू को समझाए रहे, जीत के चुनाव हम राम राज लाएंगे, कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा हमारे यहाँ, घर घर खुशियों के सुमन खिलाएंगे। पत्नी का जवाब और आपकी दुआएं। कि पत्नी ने कहा प्रिय राम राज लाने में तो मेरी किस्मत के सितारे टूट जाएंगे, और कोई धोबी अड़ गया मामला बिगड़ गया, यानी फिर आप मुझे बन भिजवाएंगे। कोई धोबी अड़ गया मामला बिगड़ गया। और एक मौज मस्ती का छंद है दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है हमारे मध्य प्रदेश में कि बामन कुत्ता नाई और जात देख गुर्राई। बस इसको मैंने इस घटना को छंदबद्ध किया है कि धोबियों से धोवन की, बामनों से बामन की, नाइयों से नाइयों की कभी नहीं बनती, नंद की भौजाइयों से, लोग की लुगाइयों से, भाइयों से भाइयों की कभी नहीं बनती, और चोर सिपाहियों में खूब छनती है यहाँ, कवियों से कवियों की कभी नहीं बनती। वो सांप नेवले में भले आपस में बन जाए, ससुर जवाइयों में कभी नहीं बनती। सांप नेवले में भले आपस में बन जाए, ससुर जवाइयों में कभी नहीं बन। और मित्रों फिर से रंग परिवर्तन करता हूं, मैं कुछ अपने देश की बात भी करना चाहता हूं। एक छंद अलग अंदाज का पढ़ना चाहता हूं मैं आपको। मेरी विधाओं के तमाम रंग मैं इस मंच तक पहुंचाता हूं। मैं जिन जिन विधाओं में कलम चलाने की कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाता हूं कि आपको लगे कि आपका एक अनुज ऐसे भी चमत्कार कर लिया करता। एक छंद अलग अंदाज का पढ़ता हूं, सुनेगा।
जी सर, स्वागत। नोटों के बदले में नोटों के जो वोटों को खरीदते थे, आज वही लोग तो बवाल करने लगे। बदले में नोटों के जो वोटों को खरीदते थे, आज वही लोग तो बवाल करने लगे। चुन चुन के यहाँ पे आतंकी पकड़े गए, चुन चुन बकरे हलाल करने लगे। जिनके ईमान कल कौड़ियों में बिकते थे, आज वही हमसे सवाल करने लगे। जिन्हें लोग चाहे बेचने वाला समझते थे, वो नरेंद्र मोदी तो कमाल करने लगे। जिन्हें लोग चाहे बेचने वाला समझते थे, वो नरेंद्र मोदी तो कमाल करने लगे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक दो व्यंग क्षणिकाएं आप तक पहुंचाता हूं। व्यंग क्षणिकाओं में 6 पंक्तियों में वो छोटी सी विदा है, हिंदी साहित्य की सबसे समृद्ध विदा है। तब मैंने एक छंद के संसद भवन के आहते में एक सपेरा बीन बजा रहा था, संसद भवन के आहते में एक सपेरा बीन बजा रहा था। ये माजरा हमारी समझ में नहीं आ रहा था। हमने सपेरे को अपने पास बुलाया, प्यार से समझाया, बंधु क्या आप हमें मरवाएंगे? अमा बीन बंद कर दो वरना 540 नाग बाहर आ जाएंगे। अमा बीन बंद कर दो वरना सारे नाग बाहर आ जाएंगे। एक और बहुत आनंददायक क्षणिका है कि एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया। ये मैं जगबीती नहीं, आप बीती सुना रहा हूं। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, पति ने बुरा नहीं माना लेकिन कुत्ता गुर्राया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। भागते हुए कुत्ते से पति ने कहा, बंधु यहां नहीं तो कहां रहेगा? कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया, चुप रहे वे, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। मित्रों, एक आखिरी क्षणिका और सुनाता हूं, इसके बाद फिर अपना अंदाज बदलने की कोशिश करूंगा। अपनी पत्नी के सताए एक मित्र हमारे घर आए, अपनी पत्नी के सताए एक मित्र हमारे घर आए। आते ही बोले, यार शर्मा जी आपने अपनी कोठी अत्याधुनिक ढंग से सजाई है, मगर ड्राइंग रूम में ये गधे की आदम की तस्वीर क्यों लगाई है? हमने कहा, मित्र आप भोले बहुत बड़े हैं, बेटा आप तस्वीर के सामने नहीं आईने के सामने खड़े। आप भोले बहुत बड़े हैं, आप तस्वीर के सामने नहीं आईने के सामने खड़े हैं। मित्रों, यहाँ से जैसे हिंदी में हास्य व्यंग कहा जाता है, वैसे उर्दू में तंजो मजाक कहा जाता है। मतलब हास्य व्यंग। एक गजल के 2-4 शेर सुनेगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि ये ऐसे छीन लेती है, ये ऐसे छीन लेती है, ये वैसे छीन लेती है। तुम्हें बतलाएं क्या सागर ये कैसे छीन लेती है? और अगर मिल जाए डाकू राह में तो बच भी सकते हो, पुलिस मिल जाए रास्ते में तो पैसे छीन लेती है। अगर मिल जाए डाकू राह में तो बच भी सकते हो, पुलिस मिल जाए रास्ते में तो पैसे छीन लेती है। और इसी मिजाज की एक 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि बीवी की तरह घर में पहलवान बहुत हैं, बीवी की तरह घर में पहलवान बहुत हैं, यानी हमारी मौत के सामान बहुत हैं। बीवी की तरह घर में पहलवान बहुत हैं, यानी हमारी मौत के सामान बहुत है। शेर सुनिएगा कि बीवी होकर हसीन तो रखे संभाल कर, बीवी होकर हसीन तो रखे संभाल कर, जितने पड़ोस वाले हैं शैतान बहुत हैं। बीवी होकर हसीन तो रखे संभाल कर, जितने पड़ोस वाले हैं शैतान बहुत हैं। और सागर कहां से लाए हम गजलें नई नई, सागर कहां से लाए हम गजलें नई नई, लोगों के पास चोरी के दीवान बहुत हैं। सागर कहां से लाए हम गजलें नई नई, लोगों के पास चोरी के दीवान बहुत हैं। एक गजल के 2-4 शेर, एक नए अंदाज की गजल मैंने इन दिनों लिखी है। आपने देखा होगा हम बफे डिनर करते हैं, इसको गिद्ध भोज कहते हैं, गिद्ध भोज। उर्दू में शादी के खाने को वलीमा कहते हैं और मृत्यु के खाने को चालीसमा कहते हैं। बस यहीं से इस गजल का आगाज होता है। सुनिएगा, मौज मस्ती के साथ सुनिएगा। इरशाद। वलीमा हो या चालीसमा हमें मौका नहीं मिलता, वलीमा हो या चालीसमा हमें मौका नहीं मिलता, जहां दावत में जाते हैं वहीं खाना नहीं मिलता। वलीमा हो या चालीसमा हमें मौका नहीं मिलता,
जहां दावत में जाते हैं वहीं खाना नहीं मिलता। और शेर सुनेगा कि बड़ी मेहनत मशक्कत से जो पहुंचे लाइन में आगे, बड़ी मेहनत मशक्कत से जो पहुंचे लाइन में आगे, कभी डोंगा नहीं मिलता, कभी मुर्गा नहीं। बड़ी मेहनत मशक्कत से जो पहुंचे लाइन में आगे, कभी डोंगा नहीं मिलता, कभी मुर्गा नहीं मिलता। और शेर सुनेगा अगर गलती से छू जाता, अगर गलती से छू जाता किसी नाजुक हसीना से, अगर गलती से छू जाता किसी नाजुक हसीना से, बफे की भीड़ में फिर भागने रास्ता नहीं मिलता। अगर गलती से छू जाता किसी नाजुक हसीना से, बफे की भीड़ में फिर भागने रास्ता नहीं मिलता। और एक शेर बड़ा आला दर्जे का शेर सुनाता हूँ, सुनेगा कि चचा की शेरवानी पर जरा सा दाग क्या आया, चचा की शेरवानी पर जरा सा दाग क्या आया, अगर ना भागता तो आज मैं जिंदा नहीं मिलता। चचा की शेरवानी पर जरा सा दाग क्या आया, अगर ना भागता तो आज मैं जिंदा नहीं मिलता। और एक शेर हो गया, एक सच्चा शेर। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम जिस गार्डन में खाना खाने जाते हैं उस गार्डन के दरवाजे पर कुछ बच्चे खड़े होते हैं। बस उस मंजर कशी को मैंने एक शेर में कहा है, मैं आपकी भरपूर दुआएं चाहता हूं कि यहाँ कितना ही खाना लोग यूं ही फेंक देते हैं, यहाँ कितना ही खाना लोग यूं ही फेंक देते हैं, वहां कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दाना नहीं मिलता। यहाँ कितना ही खाना लोग यूं ही फेंक देते हैं, वहां कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दाना नहीं मिलता। और मित्रों एक गजल के एक दो शेर और सुनाना मैं चाहता हूं, क्योंकि इसमें व्यंग के, इसको व्यंग गजल भी कह सकते हैं जी। मोहब्बत आजकल इंसान को क्या क्या बनाती है, मोहब्बत आजकल इंसान को क्या क्या बनाती है, कभी उल्लू बनाती है, कभी पट्ठा बनाती है। मोहब्बत आजकल इंसान को क्या क्या बनाती है। और शेर आप सुनिएगा, ये आत्म अवलोकन का शेर है कि वो खुश रहती है जब घर में तो सब कुछ ठीक रहता है, वो खुश रहती है जब घर में तो सब कुछ ठीक रहता है, वो जब नाराज होती है मुझे मुर्गा बनाती है। वो खुश रहती है जब घर में तो सब कुछ ठीक रहता है, वो जब नाराज होती है मुझे मुर्गा बनाती है। शेर सुनिएगा कि मैं उसके भूलने की लत से भी हैरान रहता हूँ, मैं उसके भूलने की लत से भी हैरान रहता हूँ, कभी बेटा समझती है कभी अब्बा बनाती है। मैं उसके भूलने की लत से भी हैरान रहता हूँ, कभी बेटा समझती है कभी अब्बा बनाती है। और एक इसमें शेर हो गया है कि मेरी नजरों में आ जाता है बकरा ईद का मंजर। शेर सुनिएगा, इस कलात्मकता पर ध्यान दीजिएगा कि मेरी नजरों में आ जाता है बकरा ईद का मंजर, ये दुनिया जब किसी इंसान को दूल्हा बनाती है। मेरी नजरों में आ जाता है बकरा ईद का मंजर, ये दुनिया जब किसी इंसान को दूल्हा बनाती है। अब व्यंग के 3 शेर सुनेगा और एक गजल तमाम होती है कि जहां देखी जरा हड्डी वहीं पर दुम हिला देना, जरा देखी जहां हड्डी वहीं पर दुम हिला देना, यही फितरत मियां इंसान को कुत्ता बनाती है। जहां देखी जरा हड्डी वहीं पर दुम हिला देना, यही फितरत मियां इंसान को कुत्ता बनाती है। और शेर सुनेगा कि हजारों भेड़िए मरकर जहां पर दफन होते हैं, हजारों भेड़िए मरकर जहां पर दफन होते हैं, उसी मिट्टी से कुदरत एक अदद नेता बनाती है। हजारों भेड़िए मरकर जहां पर दफन होते हैं, उसी मिट्टी से कुदरत एक अदद नेता बनाती है। और सियासत तो सियासत है, सियासत में करिश्मा है, सियासत तो सियासत है, सियासत में करिश्मा है, ये 70 साल के बूढ़े को भी लड़का बनाती है। सियासत तो सियासत है, सियासत में करिश्मा है, 70 साल के बूढ़े को भी लड़का बनाती है। और हजरात आपने हजल का अंदाज देखा। अब मैं एक 4 मिसरे और एक गजल के 2-3 शार से सुनाता हूँ और एक गीत, और इसके बाद आपकी समय अपना हो जाएगा और मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। हम तो क्या है, हास्य व्यंग के कवि हैं, मंच पे 1-1, 1.5 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सुंदर व्यंग्यात्मक रचना आपने प्रस्तुत की। मुखातिब सर, आप मेरे को सुन पा रहे हो? सारी दुनिया मुरीद होती है, लगता है सर मेरे को नहीं, मेरी मुरीद होती है, मौत खुद चश्मदीद होती है,
जो बात वतन करती है पर नरेश शहीद जी होते से। हैं उनकी आप जन्नत सुन पा में ईद रहे होती है। सारी दुनिया मुरीद होती है, मौत खुद चश्मदीद होती है। जो वतन पर शहीद होते हैं उनकी जन्नत में ईद होती है। हजरात, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक मिसरा, एक गजल के 2-3 शेर के यहां से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तुमने दिल की हसरतों को प्यार में चुनवा दिया, तुमने दिल की हसरतों को प्यार में चुनवा दिया, जिसने सच बोला उसे दीवार में चुनवा दिया। तुमने दिल की हसरतों को प्यार में चुनवा दिया, जिसने सच बोला उसे दीवार में चुनवा। एक नए अंदाज, नए जाविये से शेर कहने की कोशिश की है। आपकी दुआएं चाहता हूं कि मुल्क की किस्मत को अब लिखने लगा है मीडिया, मुल्क की किस्मत को अब लिखने लगा है मीडिया, तुमने सारा मुल्क ही अखबार में चुनवा दिया। मुल्क की किस्मत को अब लिखने लगा है मीडिया, तुमने सारा मुल्क ही अखबार में चुनवा दिया। एक शेर और उसमें एक गजल के, खालिस गजल की 4 मिसरे हाजिर करता हूं, फिर अपने अंदाज को बदलने की कोशिश करूंगा कि ये शेर आप दोनों मोहतरमाओं को नजर करता हूं, सुनिएगा कि जिसमें शामिल तेरी रूदाद नहीं होती है, जिसमें शामिल तेरी रूदाद नहीं होती है, वो गजल मुझको कभी याद नहीं होती। जिसमें शामिल तेरी रूदाद नहीं होती है, वो गजल मुझको कभी याद नहीं होती है। और इसमें एक बिल्कुल शेर नए अंदाज का है कि देने वाले को हिकारत से अगर दी जाए, देने वाले को हिकारत से अगर दी जाए, भीख होती है वो इमदाद नहीं होती है। देने वाले को हिकारत से अगर दी जाए, भीख होती है वो इमदाद नहीं होती है। जिसमें शामिल तेरी रूदाद नहीं होती है, वो गजल मुझको कभी याद नहीं होती है। और हजरात, एक गजल के 2 शायर सुनाता हूं क्योंकि मेरे पास 3 मिनट का गीत है, मैं 1:30 बजे बिल्कुल अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। एक गजल के 3 है कि मोहब्बत में भरम हमने अगर पाले नहीं होते, मोहब्बत में भरम हमने अगर पाले नहीं होते, तो मेरे दिल की दीवारों पे ये जाले नहीं होते। मोहब्बत में भरम हमने अगर पाले नहीं होते, तो मेरे दिल की दीवारों पे ये जाले नहीं होते। और सुनिएगा कि अगर इंसान दुनिया में मोहब्बत को समझ लेता, अगर इंसान दुनिया में मोहब्बत को समझ लेता, तो फिर इंसानियत के मुंह कभी काले नहीं होते। अगर इंसान दुनिया में मोहब्बत को समझ लेता, तो फिर इंसानियत के मुंह कभी काले नहीं होते। और एक शेर बहुत शेर क्या सुनिएगा कि ये दुनिया तो न जाने कब की जल के खाक हो जाती, ये दुनिया तो न जाने कब की जल के खाक हो जाती, अगर दुनिया बचाने को खुदा वाले नहीं होते। ये दुनिया तो न जाने कब की जल के खाक हो जाती, अगर दुनिया बचाने को। और आखिर में एक व्यंग गीत समर्पित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। व्यंग गीत का भूमिका केवल इतनी है, हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के आसपास कैसी बनावट, कैसी जमावट, कैसी सजावट ये सब होती है, बस उसी मंजर को मैंने अपने अंदाज, ये सागर भोपाली के अंदाज में, संतोष सागर के अंदाज में देखिएगा। और आप सब दुआओं और आशीर्वादों से मुझे विदा कीजिएगा कि भेड़िए भी शांति के गीत गाने वाले हैं, कि भेड़िए भी शांति के गीत गाने वाले हैं, भेड़िए भी शांति के गीत गाने वाले हैं। लगता है देश में चुनाव आने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव आने वाले हैं। भेड़िए भी शांति के गीत गाने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव। और पहला बंद समर्पित करता हूं कि सज गई बड़े बड़े नेताओं की कोठियां, कि सज गई बड़े बड़े नेताओं की कोठियां, सज गई बड़े बड़े नेताओं की कोठियां, बिछने लगी है शतरंज की गोटियां। कौन ज्यादा दारू देगा, कौन ज्यादा बोटियां, कौन ज्यादा दारू देगा, कौन ज्यादा बोटियां। भूखे नंगों को भी आज मिल गई रोटियां, भूखे नंगों को भी आज मिल गई रोटियां। चमचे भी आज यहाँ भाव खाने वाले हैं, चमचों के भाव सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, कि चमचे भी आज यहाँ भाव खाने वाले हैं। लगता है देश में चुनाव आने वाले हैं, लगता है देश में और एक बंद मैंने अपने अंदाज का, मेरे प्रतीक देखिएगा, हो सकता है मेरी भाषा अच्छी ना हो,
एक प्राइमरी के साहित्य के प्राइमरी के छात्र की भाषा है, हो सकता है उसमें त्रुटि हो, लेकिन मेरे भाव में 120 करोड़ लोग के भाव में आप तक पहुंचा सुनेगा कि शेर आज सारे शाकाहारी हो गए। शेर कभी शाकाहारी नहीं होता, लेकिन चुनाव में हो जाता है कि शेर आज सारे शाकाहारी हो गए, कि शेर आज सारे शाकाहारी हो गए, शेर आज सारे शाकाहारी हो गए, सारे कुत्ते आज ब्रह्मचारी हो गए, कि तस्कर लुटेरे आज संत हो गए, मतदाता माई बाप कंत हो गए, कि अब तो गधे भी च्यवनप्राश खाने वाले हैं, कि अब तो गधे भी च्यवनप्राश खाने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव आने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव आने वाले हैं, भेड़िए भी शांति के गीत गाने वाले हैं, लगता है देश में चुनाव आने वाले हैं। और मित्रों 2 मिनट का शेष है, मैं सोचता हूँ एक गजल हमारी 2 मोहतरमाएं आ गई हैं, एक गजल के 2-4 शेर आप तक सुनाता हूँ और आपसे रुखसत चाहता हूँ। आप सभी दुआएं, और मैं तमाम बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, भाइयों का, आपने बहुत प्रेम से सुना है। एक गजल नए अंदाज की, रोज ही बीवी से पिटना अपनी किस्मत है तो है, रोज ही बीवी से पिटना अपनी किस्मत है तो है, क्या करें फिर भी हमें उनसे मोहब्बत है तो है, रोज ही बीवी से पिटना अपनी किस्मत है तो है, क्या करें फिर भी हमें उनसे मोहब्बत है तो है। और शेर अभी भी बहुत सुंदर है, उसकी दुर्गति अपनी क्या दुर्गति है तब करता हूं कि हूर के पहलू में है लंगूर ये कहते हैं सब, हूर के पहलू में है लंगूर ये कहते हैं सब, उनके संग बाजार जाना एक मुसीबत है तो है। और शेर सुनेगा कि इसमें मेरा दोष क्या है, ये खता कुदरत की है, इसमें मेरा दोष क्या है, ये खता कुदरत की है, बंदरों से मिलती जुलती अपनी सूरत है तो है। और एक बिल्कुल नायाब शेर इसमें हो गया आपकी दुआओं के हवाले से कि अल्पसंख्यक जुल्फों को रखते हैं वो तरतीब से, ये टोपी इसीलिए लगा रखी है कि मैं गंजा हूं, इसलिए आपसे संभाल के बोल रहा हूँ। किसी ने भी कहा भी था कि टोपी के कारण चेहरा नहीं नजर आ रहा। आज भी गंजों को कंगे की जरूरत है तो है, अल्पसंख्यक जुल्फों को रखते हैं वो तरतीब से, आज भी संध्या रामप्रीत जी आपकी आवाज आ रही है मेरे को। और एक शेर, सच्चा शेर पढ़ता हूँ कि हम न सुधरे थे न सुधरेंगे कभी सागर मियां, इस देश के कवि सम्मेलन मुशायरों की सच्चाई एक शेर में पढ़ता हूँ कि हम न समझे थे हम न सुधरे थे न सुधरेंगे कभी सागर मियां, चोरी की गजलें सुनाना अपनी आदत है तो है, हम न सुधरे थे न सुधरेंगे कभी सागर मियां, चोरी की गजलें सुनाना अपनी आदत है तो है, रोज तो है से पिटना किस्मत है तो है, क्या है तो है। बहुत सुंदर रचना सर आपकी, आपका हृदय से आपका